कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। कल यहाँ आचार्य हुगन विश्व शारजी महाराज सामयिक देशना में अपनी बात को रखते हुए कह रहे थे कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, कर्म सबको फल देता है। जितना विवेक विपाक के समय में आता है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा कह रहे हैं। वो विवेक यदि आश्रव के समय आ जाए, जब हम कर्म का बंद करते हैं, जैसे क्रोध करने के बाद समझ में आता ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गुस्सा करने के बाद हमन को फील होता है कि गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भाव यदि क्रोध के पहले आ जाते तो क्रोध करना ही क्यों पड़ता, काम बिगड़ता ही क्यों। तो आश्रम के काल में यदि विवेक आ जाता, जो विवेक तुम्हें विपाक के काल में आ रहा है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि गलती हो गई, ये बात पहले यदि समझ में आ जाती तो गलती होती ही नहीं, विपाक में क्यों रोना पड़े। विपाक का अर्थ होता है फलदान, अनुभाग, फल देने की शक्ति। आश्रव भाव, आत्मभाव, किन किन माध्यम से आश्रव किया है, इतने जीव बैठे हैं, इनके बारे में अच्छा सोच लो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। आचार्य उन कह रहे हैं आश्रव ही तो करना है। आश्रव तो शुभ का भी होता है, आश्रव अशुभ का भी होता है। आश्रव शुभ का भी है और आश्रव अशुभ का भी है। इतने सारे जीव बैठे हुए हैं, इनके बारे में यदि आप अच्छा सोच लो तो आपका क्या चला जाएगा। तो चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बताओ। यदि आप जीवों के बारे में, जितने यहाँ पर मंदिर में, इन्हीं के बारे में यदि अच्छा सोच लोगे तो क्या चला जाएगा, कुछ चला जाएगा क्या। कराची में बहुत कुछ चला जाएगा। आश्रीवन कह रहे हैं तुम्हारा क्या चला जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ जाएगा क्या, पर विश्वास रखना बहुत कुछ चला जाएगा। इस सोच मत लेना, अच्छा उल्टा तो नहीं लग रहा। जितने जीव यहां पर बैठे हैं, यदि उनके बारे में तुम अच्छा सोच लो तो तुम्हारा क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। कुछ जाएगा क्या, पर आचार्य भगवान कह रहे हैं बहुत कुछ चला जाएगा, सोच मत लेना। अच्छा यदि तुमने सोच लिया तो तुम्हारी 148 कर्म प्रकृतियां चली जाएंगी। जो जो भगवान बने हैं, जो जो भगवान बने हैं, बन रहे हैं और बनेंगे, जिन जिन जीवों ने तीर्थंकर प्रतिबंध किया है, उन्होंने क्या किया है, प्राणी मात्र के प्रति अच्छी तो सोचा है। प्राणी मात्र की करुणा बुद्धि तो रखी है। प्राणी मात्र के प्रति अच्छा सोचने वाले का क्या जाता है, प्राणी मात्र का अच्छा सोचने वाले कर्म प्रगति चली जाती है। 148 जब सबके बारे में ऐसा सोचते रहोगे तो बहुत कुछ चला जाएगा। 148 कर्म चले जाएंगे तुम्हारे। तीर्थंकर प्रीति का बंध अच्छा सोचने वाले कोई होता है, जैन होता है, जगत के प्राणी मात्र के प्रति जिसकी करुणा बुद्धि होती है, वात्सल भाव होता है, ऐसा ही व्यक्ति 148 कर्म प्रवृत्तियों को नाश करके सिद्ध बनता है। इसलिए अच्छा सोचने से क्या चला जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। क्या बहुत कुछ, धन संपत्ति नहीं, पैसा नहीं, कर्म प्रगतियां। यदि तुम किसी बारे में अच्छा सोचते हो तो आपके नियम से कर्म का अच्छे होता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छी भावनाएं भाते रहो। सफल हो नहीं हो बात की बात है, भावना भव नाशनी, भावना भव वर्धिनी। भावना ही पारस भव का नाश करती है। आपने यदि किसी जीव के बारे में अच्छा सोच लिया, तुम्हारा भव क्षय होने लगेगा, और वही तुम अंदर ही उनके अंदर उनके पीछे अशुभ सोचना प्रारंभ कर दिए, तुम्हारा भव बढ़ना प्रारंभ हो जाए। क्या जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा है। सोचने से बहुत कुछ मिलता है और सोचने से बहुत कुछ चला जाता है। दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से बहुत कुछ चला जाता है और दूसरे बारे में बुरा सोचने से बहुत कुछ मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कर्म अनंत असंख्यात गुणा कर्म का बंध मिल जाता है। ज्ञानवर्णी, दशनवर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय,
इन कर्मों का बंद हो जाता है बुरा सोचने मात्र से। अच्छा सोचने में क्या आ जाता है ज्ञानी? पाप चले जाएंगे, विश्वास रखो पुण्य आएगा। बुरा सोचने वाले पे क्या मिलता है? प्रातः के मांगलिक नगाड़े बजते हैं, मंदिर में मांगलिक घंटियां बजती हैं, लोग भगवान का अभिषेक करने पहुंचे होते हैं। उस समय उनके गले जोर जोर से चिल्लाने के कारण बाहर निकले निकले मिलते हैं। क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ भैया। वे वही हैं जो प्रेम से वात्सल से धर्मात्मा को गले नहीं लगा पाए थे, जो कानों से जुड़वानी नहीं सुन पाए थे। आज इनके कान पकड़कर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। क्या कह रहे हैं आप? जब इधर सुबह प्रातः काल जब मंदिर के लिए निकलते हो तो मंदिर की घंटियां बजती हैं, घंटियां सुनाई देती हैं आपको। आप मंदिर में आते हो, लोग भगवान का अभिषेक पढ़, उसी समय कुछ जीव जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं गले फाड़ फाड़ के। वे वही श्वान हैं, भौंकते ना रास्ते में गली के कुत्ते। तो कह रहे हैं कौन है ये भगवान की भक्ति में अच्छा बोल नहीं पाए थे, सो आज ये बाहर श्वान बनकर भौंक रहे हैं। इनसे भगवान की उस समय भक्ति नहीं हो पाई थी, अब क्या कर रहे हैं? ये जोर जोर चिल्ला रहे हैं, गले फाड़ फाड़। कौन है भैया? कानों से जिनवाणी नहीं सुन पाए थे, आज इनके कान पकड़कर लोग कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। हाय हाय, ये क्या है? जितने कांटेदार वृक्ष हैं, मालूम ही कौन है जो तीर्थ भूमि में पहुंचे थे, निर्वाण भूमि पहुंचे थे, धर्म क्षेत्र में पहुंचे थे, निर्गंध मुद्राओं को भी धारण कर लिए थे, लेकिन जिन्होंने कानों को काटना नहीं छोड़ा, दूसरों की निंदा करना नहीं छोड़ा, ये वही कांटेदार वृक्ष है। जितने कांटेदार वृक्ष बन रहे हैं, जिनमें कांटे लगे रहते हैं, कौन है? तो आचार्य बन कह रहे हैं जिन्होंने क्षेत्रों पर भी, मंदिरों के स्थानों पर भी दूसरे की निंदा करना नहीं छोड़ा था। दूसरों की कटनी करना, कटिंग है ना, काटना, पीछे से काटता व्यक्ति, मतलब समझ रहे ना, आपकी लाइन को छोटा कर रहा है, पीछे से काट रहा है, ऊपर से दिख रहा है धर्मात्मा और ये अंदर आपको खोखला कर रहा है। ऐसे जीव कांटेदार वृक्ष बने हैं। जो पहले कोई मुख से काटता था, कोई कानों से काटता था, आज उसके सर्वांग में कांटे ही कांटे हैं। कानों से भी काटा जाता है, दूसरे कान भर दिए, अरे 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 वो ऐसा है ऐसा है, और भर के नहीं उसके बारे में भड़का दिया किसी को। तो जो कानों से काटता था, मुंह से काटता था, आज वो कांटेदार वृक्ष बन गया। वे बबूल के वृक्ष बने खड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष के प्रमाण देख लो ये कांटों के वृक्षों को। ये जूही, चंपा, चमेली, केतकी के ये सामान्य जीव नहीं है, ये स्वर्ग से चतुए जीव हैं। स्वर्ग से का देव एक इंद्री बने हैं। आज रोज ध्यान किया, वहां से चय करके स्थावर बन गए। जो आज सुगंधित फूल वाले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, आज ये पूर्व के पुण्यात्मा जीव हैं। ये स्वर्ग में थे सब, सुबह से च्युत होकर वहां पर जब स्वर्ग में मरण का समय आता है तो माला जब मुरझाने लगती 6 महीने पहले, तो अब जानते वधि ज्ञान से कहाँ जाना जाऊंगा, निधान बंद करते हैं, हे प्रभु मैं उस माँ के घर में नहीं जाना चाहता जहाँ 9 महीने मुझे मल के बीच में रहना पड़ेगा, इसलिए मैं तो मर के एक इंद्री बनूं। और ये सुंदर सुंदर फूल ये बन जाते संकलित परिणामों से। मध्यलोक में जाऊंगा तो 9 महीने घर में कैसे रहूंगा, उन्हीं के फल से पुष्प बन गए। माताओं, इस पुण्य भूमि बैठकर किसी बारे अशुभ मत सोचना। ये पुण्य भूमि है, ये जो मंदिर है कैसी है, ये पुण्य भूमि है। गुरु का स्थान, प्रभु का स्थान पुण्य भूमि है। जिनवाणी के स्थान पुण्य भूमि है। तीर्थ स्थान, अच्छे क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र पुण्य भूमियाँ होती हैं। ऐसे स्थानों में जाकर बुरा अशुभ मत सोचना। एक बात पूछूं, आचार्य कह रहे हैं, जिस परिसर में आप बैठे हो, माना कि आज ही निर्णय हो जाए इस भूमि पर मंदिर का सल्याना सोना है, तू जरा भी धर्मात्मा होगा तो मनुष्य विसर्जन करना पसंद नहीं करेगा। आचरण करे, किसी भूखंड है, कोई भूखंड में आपको मंदिर बनाना है, अभी भूखंड था, उस पर कचरा कूड़ा सब लोग डालते थे, लेकिन भूखंड खरीद लिया, विपिन भूपन खरीद लिया और भूखंड खरीदकर उस पर एक बोर्ड लगा दिया, ये प्रस्तावित जिन मंदिर। प्रस्तावित जिन मंदिर मतलब यहाँ पर समाज सोच रहे कि एक नया मंदिर बनाएंगे। तो अब बताओ, जैसे ही वहां पर प्रस्तावित जिन मंदिर का बोर्ड लगा और तुमने मंदिर के लिए भूखंड खरीदा, तो क्या अब तुम्हारे भाव वहां पर कचरा डालने के होंगे क्या?
अभी तक तो डाल रहे थे, अभी तक तो कचरा फेंक रहे थे, लघुशंका भी कर रहे थे, मल विसर्जन हो रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने भूखंड खरीदा और अब यहां पर जिनालय बनाया जाएगा, ऐसा भाव सोच लिया महेंद्र जी, तो क्या अब वहां पर कोई मल विसर्जन करने का भाव करेगा क्या? कचरा डालने का भाव करेगा क्या? नहीं नहीं भैया, ये स्थान प्रस्तावित जिन मंदिर है। आचार्य भी कह रहे हैं तू जरा भी धर्मात्मा होगा तो वहां पर मल विसर्जन नहीं करेगा। पापी जीव तो कुछ भी करता है, जरा भी पीड़ा होगी तो इस मुहूर्त में तू मल विसर्जन यहाँ नहीं करेगा, इतना पापी तो नहीं होगा। जिस जीव को मालूम पड़ जाए यहाँ मंदिर बनने वाला है, वहां मल विसर्जन नहीं करेगा, नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा। जिस भूमि पर जिन मंदिर बनने वाला हो, उस भूमि को भी हम पवित्र मानकर मल विसर्जन नहीं करते, उसको भी पवित्र दृष्टि से देखने लगते। अभी मंदिर बना नहीं है, उस स्थान पर मंदिर बना नहीं है, तब भी वो स्थान को हम पवित्र दृष्टि से देखने लगते हैं। भैया यहाँ पे कचरा मत फेंको, यहाँ मंदिर बनना है। कोई दूसरा फेंकता भी है तो हम उसे रोक देते हैं, हम उसे रोक देते हैं, भैया यहाँ मत डालो कचरा। क्यों? भाई मंदिर अभी तो कहां बना है मंदिर है, जब बनेगा तब। नहीं नहीं, बोर्ड लग चुका है, संकल्प हो चुका है कि यहां मंदिर बनना है। अब ऐसा संकल्प हो चुका है, सो अब यहां पर कचरा आप नहीं फेंकिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि जिस भूमि पर जिन मंदिर बनने वाला हो, उस भूखंड को पवित्र मानकर मल विसर्जन नहीं करते, कचरा नहीं फेंकते। हे माँ, जिस भूमि पर जिन मंदिर की रचना का प्रस्ताव आ जाए और आपको मालूम चल जाए, तो उस भूमि पर तुम कचरा नहीं फेंकती, मल विसर्जन नहीं करते। तो आज मैं आपसे कहता हूं कि मेरा भगवान आत्मा प्रस्तावित जिनेंद्र भगवान है, आप सभी भगवान आत्मा हैं, आप बनने वाले भगवान हैं, सब प्रस्तावित भगवान हो। आपसे आज घोषणा कर रहे हैं, आप सब प्रस्तावित भगवान। आप कभी ना कभी भगवान जरूर बनोगे। बनोगे नहीं बनोगे? बनना नहीं बनना भगवान आपको? तो आज से अपने मस्तिष्क पर बोर्ड लगा लो, क्या? प्रस्तावित भगवान का, कि मैं भी भगवान हूं। अभी प्रस्तावित हूं, जैसे स्थान प्रस्तावित है, प्रस्तावित जिनालय मतलब यहाँ प्रस्ताव पास हो गया, इस स्थान पर जिनालय बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन अभी से उसको आप पवित्र दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से देखने प्रारंभ कर दिए। ऐसे अपने आप को पवित्र दृष्टि से देखने प्रारंभ करो, दूसरे को पवित्र दृष्टि से, क्योंकि प्रस्तावित भगवान है। जितने भी दिगंबर मुनि हैं, ये प्रस्तावित भगवान है। प्रस्तावित भगवान कौन है? ये प्रस्तावित भगवान है, बनने वाले भगवान है। इसलिए इनके प्रति भी अशुभ मत सोच लेना। ये प्रस्तावित भगवान है, सेवा नहीं कर पाओ तो कम से कम अशुभ भाव मन में मत लाओ। जितनी सेवा कर सकते उतनी कर लो, यदि सेवा नहीं हो रही है तो अशुभ भाव कम से कम लाकर अपने कर्म का बंध मत करो, क्योंकि जिनके प्रति तुम अशुभ भाव ला रहे हो वे कोई और नहीं है, ये प्रस्तावित भगवान है। जो भूमि तुम कचरा नहीं फेंकते हो, मल विसर्जन नहीं करते हो, आज से कहता हूं कि मेरा भगवान आत्मा प्रस्तावित श्री जिनेंद्र भगवान है। इस प्रस्तावित जिन अंतरंग जिनालय में ज्ञानी किसी प्रकार का पाप पंक मत रखना। मालूम चला ये प्रस्तावित भूमि, हे ब्रह्मचारियों, तेरा प्रस्तावित भेष है, तेरी आत्मा बनने वाली भगवान है। जब ज्ञानी प्रस्तावित भूमि पर मल विसर्जन नहीं होता, तब प्रस्तावित जिन देव पर पाप का विसर्जन कैसा? जब हम स्वयं का देव प्रस्तावित भगवान स्वीकार करने लगेंगे तो अपने ऊपर कसायों का मल कैसे फेंक पाएंगे? कभी तुझे पाप करे का विकल्प आए तो प्रस्ताव जो लेने में नहीं करना, बाकी तू जहां जाए वहां कर लेना। आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हें पाप करने का मन आए तो जैसे कचरा फेंकने का भाव, मल विसर्जन भाव आता है, तो प्रस्तावित भूमि पर छोड़कर तुम कहीं करो मल विसर्जन, कहीं फेंको कचरा, पर इसमें नहीं फेंको। ऐसे जब तुम्हें पाप करने का मन आए तो इस प्रस्तावित जो भगवान आप हो, इसको छोड़कर आपको कहीं भी करना पाप। प्रस्तावित भगवान, प्रस्तावित आत्मा जो आपकी भगवान बनने वाली आत्मा है, उसको छोड़कर तू कहीं भी पाप कर, कहां करेगा? कहीं नहीं कर सकता।
अब कहाँ करने जाएगा। मिथ्यात्व के मंद उदय आती सम्यक प्रकृति प्रकट होते ही ज्ञानी संज्ञा प्रारंभ हो चुकी है। जब मिथ्यात्व का विगलन होने प्रारंभ होता है और सम्यक प्रकट होता है, तभी से जीव ज्ञानी। अभी आप ज्ञानी नहीं, अज्ञानी हैं। एक तरह से ज्ञानी है, ज्ञान से युक्त हैं इसलिए ज्ञानी है, लेकिन सम्यक ज्ञान से रहते हैं इसलिए अज्ञानी है। क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान, सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान संज्ञा दी गई है, बाकी मिथ्या ज्ञान को अज्ञान संज्ञा दी गई। ज्ञान वही है जो सम्यक है, और जो सम्यक नहीं है वो ज्ञान होने पर भी अज्ञानी है, क्योंकि उस ज्ञान से हमारे कर्म का ना तो क्षय हो रहा है और ना हमारे कोई कर्म की निर्जरा हो रही है, इसलिए वो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। उन खिड़कियों से क्या फायदा जिनसे उजाला ही नहीं आ रहा। उन खिड़कियों की से क्या फायदा जहां से हवा ही नहीं आ रही। तुमने खिड़की तो लगा ली, लेकिन सामने एक दीवार और खड़ी है, अब खिड़की क्या करेगी। हमारे कमरे घर में तो खिड़कियां 4 हैं भैया, चारों तरफ तो तुम्हारे वो घर मकान बने हैं, दूसरे की दीवार है। अब तुम्हारी खिड़कियां से क्या उजाला आएगा और क्या हवा आएगी। क्योंकि जब तुमने खिड़की बनाई थी तब खाली था, और जब देखा बाद में मकान उठे तो अब खिड़कियों के सामने क्या आ गई, दीवार आ गई। अब खिड़कियां खोलो तो भी फायदा नहीं है, और नहीं खोलो तो भी कुछ नहीं है। क्या आना उससे, ना तो कोई रोशनी आने वाली है, अब ना कोई हवा आने वाली है। तो उन खिड़कियों से फायदा क्या। वो खिड़कियां ना हो तो भी वैसी है, होना भी वैसी है। ऐसी कह रहे जिस ज्ञान से हमारा कर्म का क्षय नहीं हो रहा, जिस ज्ञान से हमारा कर्म का नाश नहीं हो रहा, ऐसा ज्ञान हमारे लिए अज्ञान ही है। इसलिए सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान संज्ञा दी है। और निर्जरा सम्यक दृष्टि से ही प्रारंभ होती है। जब निर्जरा के स्थान बताए जाते हैं, 10 स्थान है निर्जरा के, उसमें पहला स्थान है सम्यक। मिथ्या दृष्टि कभी कर्म की निर्जरा नहीं होगी। सामान्य निर्जरा तो सबकी होती रहती है, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय की। कर्म आया, उदय में आया, फल देकर चला गया, ये निर्जरा नहीं। जो समय से पहले कर्म को लाकर खराया जाता उसका नाम है निर्जरा। जो तप के माध्यम से की जाती उसका नाम है निर्जरा। एक तो वो है कि कर्म आया, अपना फल दिया और चला गया, ये भी निर्जीर्ण कहलाता है। और एक है कि कर्म आने से पहले ही हमने उसको बुला लिया, एडवांस बुला लिया। अभी बाई आती है आपके घर में काम करने 12 बजे, आपने उसे 9 बजे बुला लिया। 3 घंटे पहले बुलाकर आप निपट गए, फ्री हो गए, चलो भैया। ऐसी कोई असाता कर्म था, आपने भगवान की भक्ति पूजा करी, वो असाता कर्म आया उदय में और आपने शांति से उसको भोग लिया, ये करिए आपने निर्जरा। जैसे दिगंबर मुनिराज शोधन कर आहार करते हैं, अंतराय का पालन करते हैं। कर्म आता है उदय में, अंतराय हो जाता है, बाल आ गया, जीव आ गया, कोई और कारण हो गया, और शांति से भोजन छुड़कर हंसते हंसते निकल जाते हैं। ये कर लिया उन्होंने पहले कर्म की निर्जरा। भोग तो इनको मिले थे, भोगने का भी समय था, धीरज से सरका देते, नीचे धो लेते हाथ, कौन देख रहा था। पर नहीं, कर्म का उदय आया है, उन्होंने स्वीकार किया और भोजन छोड़ दिया। ये है कर्म की निर्जरा। भोग सामने होने पर भी भोग नहीं रहे, सामने भोग रखे हुए हैं तब भी उन भोगों को बुद्धिपूर्वक छोड़ रहे हैं। ये है कर्म की निर्जरा। इसे कहते हैं कि हमने समय से पहले उस वस्तु को पहले ही छोड़ दिया। भोग तो बहुत थे हमारे किस्मत में, लेकिन हम सब भोगों को त्याग कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांता मोदी परिवार, सीकर, दीमापुर।